नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। रक्तदान एक ऐसा दान जिसे जीवन दान भी कहा जाता है। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते, लेकिन आप अपना खून अगर दान कर रहे हैं तो वो किसी के लिए जीवन दान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की ओर से, सामाजिक संस्थाओं की ओर से अक्सर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं शनिपेट इलाके में, स्वर्गीय गफ्फार मलिक साहब के घर के पास में, और यहाँ पर स्वर्गीय गफ्फार मलिक साहब की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वालों ने किया है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये जो भीड़ है ये अभी की भीड़ नहीं है। रक्तदान करने के लिए यहाँ पर 6:45 बजे से भीड़ भाड़ चल रही है और 6:45 बजे से बहुत सारे लोगों ने अपना रक्त जो है वो दान किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती पकड़कर बुलाया जा रहा है। लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ब्लड बैंक, उसे आज यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में ब्लड मिलेगा, ऐसी अपेक्षाएं की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे राष्ट्रवादी के बहुत सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई है। राष्ट्रवादी के गुलाबराव देवकर समेत काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं और भीड़भाड़ जो है वो लगातार हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार मलिक साहब के सुपुत्र एजाज मलिक। ये जो नियोजन है रक्तदान शिविर का, ये इन्होंने आयोजन किया है। किस तरीके का ये आयोजन था और सुबह कितनी बजे से कितने लोग अभी तक रक्तदान कर चुके हैं? ये सुबह में 7 बजे से लोगों ने रक्त देना शुरू किया है। पहला जो डोनर था हमारा, वो 7:15 को उसने रक्त दिया है। और हमारा संकल्प जो था कि हमने 2013 में हमारे काका मरहूम सईद मलिक के शांत होने पर हमने उनके 40वें पे 1212 बॉटल दी थी। हम चाहते थे कि वो रिकॉर्ड ब्रेक हो, तो उसी की ओर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ यानी कसीर तादाद में लोग आए हैं, ज़्यादा तादाद में जो लोग आए हैं, तो ऐसा लगता है कि हम वो आंकड़ा या जो वो फिगर थी उसको हम ब्रेक करके उसके ऊपर जावे। और हमने ये सोचा कि भाई 40वें पे खाना वगैरह किया जाता है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना किसी इंसान की जान बचाई जाए। और वैसे ही महाराष्ट्र राज्य में रक्त का टुटोटा है, 2% रक्त है। तो हम लोगों ने यहाँ जो ब्लड बैंक से 3-4 से ब्लड बैंक आई हुई है, उनके साथ मिलके ब्लड देने का एक नियोजन किया है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रक्तदाता आए और रक्तदान करे। आपके रक्त जब तक किसी की रगों में दौड़ता रहेगा, आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। और जिनके इसाल के लिए या जिनके याद में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, तो उनको भी उसका स्वाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। आपको क्या लगता है, इस बार अगर रिकॉर्ड टूटा तो क्या लगता है आपको, कितने बॉटल रक्तदान यहाँ पर अभी होगा? हमको तो ऐसा था कि अगर बरसात नहीं आई तो वे 1500 के लगभग बॉटल होना चाहिए। पर सुबह से ही अल्हम्दुलिल्लाह बारिश शुरू थी, और बारिश का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि 2 पायों और 4 पायों के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। और बारिश जो आए वो भी लाभदायी हो, ना कोई ज़्यादा मिकदार में हो ना कम मिकदार में हो, क्योंकि इंसान के जीने के लिए पानी एक उसके लिए बहुत बड़ा एक जुज़्व है, जिसको बोलेंगे पार्ट है उसकी लाइफ का। तो पानी का आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये यानी ईश्वर हम पे मेहरबान है कि बरसात भी हो रही है और रक्तदान भी चल रहा है। यहाँ पर जो लोग रक्तदान करने के लिए आए हैं उनके लिए कुछ बीमा योजना भी आपकी तरफ से थी, क्या है वो? बीमा योजना जो है ये अब्दुल गफ्फार मलिक फाउंडेशन की ओर से नहीं है। जैसा कि यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनका एक क्राइटेरिया ही है। उनके क्राइटेरिया में वो जब रक्तदाता रक्त देता है तो उसको 50,000 का इंश्योरेंस देते हैं साल भर के लिए, और उनके क्राइटेरिया में वो शामिल है। और जैसी दूसरी भी ब्लड बैंक है, उन्होंने भी इस तरह का कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और वो उसी के साथ में वो ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट के साथ में इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट उनको देते हैं। ये थे हमारे साथ एजाज मलिक साहब, जो ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप लोगों को यादों में पुरानी ताज़ा ले जाऊं मैं, तो गफ्फार मलिक साहब जो थे वो शेर व शायरी जो होते वो अक्सर किया करते थे। हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि एक शेर के साथ ये इंटरव्यू ख़त्म करें। यहाँ पर देखो, हमने सभी पार्टीज और सभी एनजीओस को बुलाया था, जैसे कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है,
बीजेपी है, इवन आरएसएस के जो भगवती प्रसाद मुंदड़ा, उन्होंने तो यहाँ ब्लड डोनेट किया। अभी वो डीजे मेडिकल वाले जोशी जी आए हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। तो ये राष्ट्रीय एकात्मता का एक प्रतीक है और हमने यहाँ पूरे तमाम ही जलगांव के लोगों को जोड़ने का काम किया है। मैं ये शेयर कहूँगा कि हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे ही नाम से अमन का पैगाम बनता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब सबका खून बनता है तो हिंदुस्तान बनता है। थैंक यू। ये एक खूबसूरत सा शेर, जब हिंदुस्तान बनता है, हिंदुस्तान इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी पार्टियों के लोग आए हुए हैं और आरएसएस के जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने तो यहाँ रक्तदान भी किया है, ऐसा इन्होंने जानकारी दी है। आशा करते हैं कि इसी तरीके का यह रक्तदान शिविर इसी तरह से सालों साल तक चलता रहेगा और रक्तदान जो है उससे कई लोगों को जीवन दान मिलता जाएगा। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं गुलाब राव जी देवकर। सर, ये रक्तदान शिविर आयोजन किया गया, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे अच्छे दोस्त गफ्फार भाई मलिक साहब का 2-3 महीने पहले दुखद निधन हुआ था। गफ्फार भाई एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी काफ़ी काम किया था और उनका स्वभाव जो था, उनका जो कार्य था, वो समाज के लिए हमेशा कार्य करते थे। उसी धरती पे उनकी यादगार के लिए उनके सुपुत्र एजाज भाई और उनके परिवार ने यहाँ पर रक्तदान शिविर का बड़े इसमें से बड़े तरीके से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। सुबह 7 बजे से रक्तदान शिविर चल रहा है और काफ़ी लोगों ने इसमें सहयोग लिया है। मुझे खुशी है कि इस रक्तदान के माध्यम से काफ़ी ये जो मरीज रहते हैं उनको जीवदान मिलने वाला है और ये पुण्य का काम है। मैं उनके गफ्फार भाई मलिक फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक थैंक यू सर। ये हमारे साथ मौजूद थे गुलाब राव जी देवकर साहब और इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से क्या महत्व है यहाँ पर रक्तदान का, रक्तदान किस तरीके से जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी के रविंद्र भैया पाटिल। भैया, यहाँ पर सर्वधर्म समभाव देखने के लिए मिल रहा है रक्तदान शिविर में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज हाजी साहब की याद आ रही है, उनके स्मृति को मैं अभिवादन करता हूँ। आज का जो माहौल है, हम सब एक है, एकता का माहौल है और रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है। 7 बजे से यहाँ लाइन लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा यह रक्तदान हर साल हाजी साहब लेते थे, हम भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहते थे। आज भी अभिमान है कि हिंदुत्व जो नारा लगाते उससे ज़्यादा अपना व्यवहार में एकता जो रखते हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। लोगों ने साथ दिया, उनका अभिनंदन करता हूँ। एजाज भाई ने हाजी साहब की परंपरा कायम रखी है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। मरहूम डॉक्टर हाजी अब्दुल गफ्फार मलिक यांच्या स्मृतीसाठी आज या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि मला वाटतं सकाळी 4 तासांमध्ये जवळपास 280 पर्यंत रक्तदाते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि एक मला आयोजकांनी जे सांगितलं की 500 पर्यंत रक्तदाते आज पूर्ण दिवसभरात होऊ शकतात। निश्चितपणे हा फार चांगला आकडा आहे आणि ज्याने आपलं रक्त देण्याचं कर्तव्य बजावलं तो खऱ्या अर्थानं समाजाची सेवा करत असतो, तो कुणाला तरी जीवन देत असतो। त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट या ठिकाणी आज ही सुद्धा आपण एक जाणीव जागृतीसाठी आलेलो आहे की लसीकरणामध्ये आपल्या सगळ्यांना आता हिरिरीनं भाग घ्यायचा आहे। कुठल्याही पद्धतीनं कुठलाही गैरसमज न बाळगता सगळ्यांनी जर कोविडचं लसीकरण करून घेतलं तर आपणही सुरक्षित होऊ आणि आपल्यासोबत आपले घरचे, आपले परिचित, आपले जे काही नातेवाईक असतील त्यांना सुद्धा आपण सुरक्षित करत असतो। त्यामुळे ह्या 2 उदात्त हेतूंनी आजचा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्यासाठी मी आयोजकांचा आभार मानतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। आज रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि यापूर्वी सुद्धा शहीद भाईच्या वर्षनिमित्त रक्तदान शिबिराचे कार्यक्रम मलिक परिवारातर्फे आयोजित करण्यात येत होते। समाजाला आपलं देणे लागतं हे मलिक परिवार कधीही विसरलं नाही आणि कोरोना काळ इतका संकटाचा काळ असताना आपण ज्यावेळेस वर्तमानपत्रामध्ये वाचत असतो की रक्ताची गरज आहे आणि त्यावेळेस मलिक परिवार या पद्धतीने समाजासाठी, या जळगाव शहरासाठी, जिल्ह्यासाठी पुढे येऊन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम घेतो। ही खूप मोठी सामाजिक उत्तरदायी निभवण्याचं काम मलिक परिवार करत आहे आणि गफ्फारबाई नंतर खऱ्या अर्थाने एजाज भाई त्यांचा वारसा चालवण्याचा जो प्रयत्न करीत आहे
या सामाजिक गफ्फारबाईंनी सामाजिक उपक्रमातनं या शहराला सामाजिक सलोखा देण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर केलं आणि खरे प्रयत्न त्यांनी या शहरात सामाजिक शांतता ठेवण्यासाठी केले आणि आज सुद्धा त्यांच्या नंतर एजेशभाई हे काम करत आहे. इकरा संस्थेमध्ये सुद्धा त्यांची सचिव म्हणून नेमणूक झालेली आहे. आमच्या त्यांना शुभेच्छा असतील की गफ्फारबाईंनी चालवलेला वारसा त्यांनी पुढे तसाच जोपासावा. जळगाव शहरात सलोखा शांतता कायम राहण्यासाठी आता यापुढे इजाजबाईची गरज या जळगाव शहरवासियांना असणारच आहे आणि रक्तदानासारखं महत्त्वाचं काम कोरोना काळात त्यांनी घेतलेलं शिबिर हे खरोखर उल्लेखनीय आहे आणि आम्ही सर्व जळगावकर मलिक परिवारांच्या ऋणात राहू इच्छितो की त्यांनी आज रक्ताची गरज असताना या शहरासाठी मोठं रक्तदान शिबिर घेतलं म्हणून मी त्यांना शुभेच्छा देतो. स्वर्गीय हाजी गफ्फार मलिक साहेब यांच्या स्मृतीनिमित्त आज रोजी जे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे. मी म्हणतो की गफ्फारबाईंवरती प्रेम करणारे असंख्य चाहते आज मोठ्या संख्येने इथे रक्तदान करताना दिसून येत आहे. आपण बघतो की रक्ताचं महत्त्व या मानवी जीवनामध्ये किती मोठं आहे. निसर्गावर कितीही मात विज्ञानाने केलेली असेल तरी रक्त हे तयार करण्याच्या संदर्भात अजूनही कुठलेही विज्ञान हे सफल झालेलं नाही आहे. परंतु आज आपण बघतो की कोरोना काळाच्या नंतर अनेक शस्त्रक्रिया प्रलंबित होत्या आणि आता रुग्ण मोठ्या संख्येने त्या उपचारांसाठी बाहेर पडलेले आहेत आणि अशा वेळी रक्ताची मोठ्या प्रमाणावरती समाजाला गरज असते आणि ते रक्तदानचं एक महान कार्य हाजी गफ्फार मलिक यांचे चिरंजीव एजाज मलिक यांनी आज ते आयोजित केलेले आहे. मी खऱ्या अर्थाने म्हणतो की ज्या पद्धतीने गफ्फारबाईंचा वारसा चालवण्याच्या संदर्भातल्या एजाजबाई प्रयत्न करीत आहात निश्चितपणे म्हणतो की अशा समाजोपयोगी कार्याला आम्ही मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो आणि हाजी गफ्फार मलिक साहेबांचं जीवनातलं एक गोरगरिबांना नेहमीच सहकार्य करण्याच्या संदर्भातली जी भूमिका होती त्यांचा वारसा अशाच पद्धतीने ते पुढे चालवतील या अत्यंत चांगल्या अशा स्तुत्य उपक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो. ज्यांनी रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेतलेला असेल आणि एक मोलाचं समाजासाठी महत्त्वाचं कार्यामध्ये त्यांनी हातभार लावला असेल त्यांनाही मनापासून शुभेच्छा देतो आणि पुनश्च या चांगल्या कार्याला मनापासून शुभेच्छा देतो.